चलिए भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बल्क डेटा पे काम करना। ठीक है, बल्क डेटा यानी कि बिग डेटा। बिग डेटा का मतलब ही है कि जहां पर एक्सेल काम करना बंद कर दे। ठीक है, एक्सेल का है 10 मिलियन बाहर से रिजेक्ट हो इंटरव्यू में। 1 मिलियन है, कितना है? 1 मिलियन रिकॉर्ड से ज्यादा एक्सेल पे काम नहीं होता। ठीक है, 10 लाख से ज्यादा एक्सेल पे जाएंगे तो एक्सेल मना करेगा। ठीक है, डेटा ओपन करके दिखा देगा लेकिन डेटा पूरा नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, तो बिग डेटा हमारा क्या होता है? बिग डेटा का मतलब है कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मिलियंस ऑफ टेराबाइट्स ऑफ डेटा जनरेट हो जाना। ठीक है, अगर मैं आपको बिग डेटा की जनरेशन स्पीड दिखाऊं यहाँ पर, याहू का रिजल्ट अच्छा नहीं होता, गूगल का रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस डेटा को हम हाई वेलोसिटी डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हाई वेलोसिटी डेटा। हाई वेलोसिटी का मतलब है बड़े तेजी से जनरेट हो रहा है डेटा मेरा। ठीक है, जैसे कि हर 60 सेकेंड में, ये तो काफी पुराना आर्टिकल है। कितने ट्वीट्स? 98,000। अब ये ट्वीट्स कहीं ना कहीं डेटाबेस में तो स्टोर हो रहे होंगे। क्या नाम है मुकेश जी? इतना कॉफी ले आना। ठीक है, हाँ, ये 98,000 कहीं ना कहीं ट्वीट्स कहाँ हो रहे होंगे? डेटाबेस में स्टोर हो रहे होंगे भाई। ये जो इतने स्टेटस आप लोग लगाते हैं ये सब कहाँ जाते हैं? डेटाबेस में जाते हैं, राइट? और हर 60 सेकेंड में हो रहा है। हर 60 सेकेंड में कितने ट्वीट्स हो रहे हैं? ये तो पुराना डेटा है, आज से 8-10 साल पहले का डेटा है। अभी अगर मैं 1 लाख भी मान लो तो 1 सेकेंड में 1 लाख, मतलब 1 मिनट में 1 लाख का डेटा, 60 मिनट में 60 लाख डेटा हो गया। एक्सेल में तो स्टोर होना नहीं है, डेटाबेस में स्टोर होना है। तो जब भी हमारे पास बिग डेटा होता है, और इसका डायरेक्शन देखिए बढ़ता हुआ जा रहा है ना, इसका डायरेक्शन देखिए बढ़ रहा है। इट मीन जैसे जैसे हम इंटरनेट को और यूज करेंगे, डेटा जनरेशन स्पीड यानी डेटा का वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इन बिग डेटा पे जो एनालिसिस करता है वो डेटा एनालिस्ट नहीं होता, वो बिग डेटा इंजीनियर होता है। काम वही करता है बट वो बिग डेटा इंजीनियर कहलाता है। क्या कहलाता है? बिग डेटा इंजीनियर या डेटा इंजीनियर कहलाता है। डेटा इंजीनियर और बिग डेटा इंजीनियर का मतलब है कि बड़े बिग डेटा पे डेटा माइनिंग करना। डेटा माइनिंग का मतलब है हिडन पैटर्न्स फाइंड करना जो अभी तक नॉर्मल एनालिस्ट फाइंड नहीं कर पाए थे। अब हिडन पैटर्न फाइंड इसीलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा बड़ा था। यानी कि मैं सिंपल सी ये बात कह रहा हूं कि मेरे पास एक सैंड है, उस सैंड में छोटा सा एक पार्टिकल है जो मेरा एक डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसे मुझे ढूंढना है, करोड़ों के डेटा में से काम का डेटा इंफॉर्मेशन निकालना है मुझे। काफी बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो बिग डेटा इंजीनियर्स कौन यूज करते हैं? जो हैकर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास करोड़ों वॉल्यूम ऑफ डेटा रहता है। उस करोड़ों वॉल्यूम में से उन्हें अपना क्लाइंट टारगेट करना होता है कि इसको मुझे हैक करना है, तो उनको नॉलेज अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमारे पास बिग डेटा मतलब हम 8-10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 50 लाख डेटा पे काम कर सके। ठीक है, तो उसे बल्क इंपोर्ट कैसे कराएंगे? आपने लास्ट टाइम IMDb का डेटा लोड किया था तो 1 घंटा लग गया था पूरा, याद है ना? पूरा एक क्लास हमारा गया था डेटा लोड करने में। उसमें कितने रोज थे? बस 1 लाख रोज थे। 1,13,000, 20,000 के कुछ रोज थे। मतलब 1 लाख रोज को अगर मैं मैनुअली इंपोर्ट कर रहा हूं तो कितना टाइम ले लिया था उसने? ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 30 मिनट ले लिया था उसने। यानी 10 लाख डेटा का कितना ले लेगा? 300 मिनट, है कि नहीं है? राइट? तो कहीं ना कहीं अगर आप चेक करोगे तो 6 5 30 यानी कि 5 आवर्स ले लेगा 10 लाख यानी 1 मिलियन डेटा इंपोर्ट करने में। ये एक अंदाजा बता रहा हूँ, कम भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर काम करना पड़ता है बल्क डेटा को इंपोर्ट करने के लिए कोड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज होता है जसमीत जी, उसे इनलाइन कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? या इनलाइन क्वेरी राइट करना बहुत इजी है। ठीक है, अगेन ये डेटा एनालिस्ट का काम नहीं होता, बट अगर वो बड़े डेटा पे काम कर रहा है और फोल्डर में डेटा रखा हुआ है तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है संजीत भाई, इसे समझेंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, बिलियन डेटा डाउनलोड कर लेना। 5 मिलियन 2 मिलियन डेटा रिकॉर्ड्स आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैं कह रहा हूं 2 मिलियंस रिकॉर्ड्स डाउनलोड। ठीक है, तो एक मेरे पास ना ये एक वेबसाइट का आएगा लिंक, देखिए ये काफी काम का वेबसाइट है। क्या?
excelbianalytics.com। इसमें आप नीचे जाएंगे। हाँ नहीं नहीं, ये जस्ट गूगल पे लिखना है, क्योंकि इससे मुझे इस वेबसाइट पे पहुंचना है। मैंने इसे यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पर मैंने भेज दिया आपका ग्रुप में। कहाँ है ग्रुप हमारा? एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, सही है, दोनों पे आ गए। इसमें आप नीचे जाएंगे तो देखिए अलग अलग तरीके का डेटा है। 100 बाइट्स का डेटा, 1000 का, फिर उसके बाद बिट है, बाइट्स है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रोज में शो कर रहा है। और यहाँ नीचे आप आएंगे तो ये कितना रिकॉर्ड्स है, ठीक है, ये कितना है, 100 रोज का है। और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ये कितना हुआ रिकॉर्ड है, 20 लाख, यानी 2 मिलियन रिकॉर्ड्स है। ये कितना रिकॉर्ड्स है, तो पहले किसे मंगाए, 2 मिलियन वाले को मंगाते हैं। अगर ये सक्सेसफुली हो जाएगा तो ये भी हो ही जाएगा, ठीक है। तो जाओ इसे डाउनलोड कर लो। एक मिनट रुकना गाइज, ये वाला लिंक, एक मिनट, मुझे ठीक नहीं लग रहा है ये वाला लिंक। डाउनलोड कर लिया है? अच्छा, बड़े फास्ट हो। यहाँ लिखा नहीं है 2 मिलियन। चलो मैं भी डाउनलोड करता हूँ, जिप फाइल है ना, छोटी फाइल होगी। चलो इसे अनजिप करो जरा, इस जिप फाइल को अनजिप करिए। 2 मिलियन सेल्स रिकॉर्ड, इससे पहले कोई दूसरा डाउनलोड किया था। एक्सेल बी आई एनालिटिक्स है ना, 2 मिलियन सेल्स रिकॉर्ड्स, एक्सेल बी आई एनालिटिक्स 2 मिलियन। हाँ ये वाला है भाई, ये वाला करो, ये वाला लिंक दोबारा भेज रहा हूँ, ठीक है, जो सेकंड वाला भेजा इससे करो, राइट, सही है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? कौन सा वाला करना है इसमें? देखिए 100 रिकॉर्ड्स और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 मिलियन सेल्स रिकॉर्ड। 5 मिलियन है और फिर कितना है, 5 मिलियन ही है। 5 मिलियन ये कम है, 5 मिलियन में ज्यादा रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो 2 मिलियन कर लो, यानी 20 लाख रिकॉर्ड हम यहाँ पर मंगाएंगे, ठीक है। डाउनलोड कर लो, अनजिप कर लो उसे। अनजिप करने के बाद इस डेटा को मैंने नाम दे दिया है बिग डेटा फोल्डर। क्या नाम दे दिया इस डेटा का, बिग डेटा। अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको मैंने अनजिप किया, अनजिप के बाद इसे मैं ओपन कर रहा हूँ। इसका साइज कितना है डेटा का, 238 MB। और ये किस एक्सटेंशन पर है संजीत भाई, कौन सा एक्सटेंशन है, CSV, CS, हाँ। अरे ये वाला करो ना, ये हाँ 44, यही वाला, हाँ तो करो। अरे वो अनजिप करोगे तो होगा ना, ये जिप फाइल है, ठीक है। तो जब अनजिप मैंने किया तो इसका साइज 238 MB है और इसका एक्सटेंशन है एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। मुझे पता है इसमें 20 लाख डेटा है। ओपन करूंगा तो देखिए एक एरर आएगा। पहली बात तो ये ओपन होने में टाइम लेगा, क्योंकि ओपन तो हो नहीं सकता, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, 0%, 10%, ठीक है, वेट करेंगे। और ये CSV डेटा है, अगर एक्सेल होता तो और हैवी हो जाता, क्योंकि एक्सेल बाइनरी फाइल होती है, ये CSV फिल भी टेक्सचुअल फाइल है, तो ये जल्दी ओपन हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है अंकित भाई, क्या कह रहा है, पढ़ो। अरे क्या कह रहा है इधर अंकित, आपका नाम है ना, तो किससे पूछ रहा हूँ? हाँ, टू लार्ज फॉर एक्सेल, मतलब एक्सेल में आप इसे ओपन नहीं कर सकते। अगर ओपन करके सेव कर दिया तो आप अपना डेटा लॉस कर जाओगे। क्यों? क्योंकि 20 लाख डेटा है, सेव 10 ही लाख हो सकता है मैक्स टू मैक्स, तो 10 लाख तो वैसे ही खत्म हो गया। तो मैं ओके कर दूंगा, लेकिन मैं सेव नहीं करूंगा इसे संजीत भाई, सेव नहीं करेंगे। देखिए ओपन किया, ये सारा डेटा है मेरे पास, ये रहा, है कि नहीं है। एक्सेल में कितने नंबर ऑफ रोज है वो चेक करने के लिए कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करते हैं, सारा का सारा फिल है, पूरा फुल है ना, 10,48,576। मतलब आपसे कोई पूछे कितने डेटा पे काम किया भाई एक्सेल में, तो इससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता। अब माई एसक्यूएल में 20 लाख 50 लाख आप बता देना, क्योंकि अभी 50 लाख वाला भी करेंगे, ठीक है। चलिए,
तो अब ये जो डेटा आया मेरे पास एक्सेल में, हम इसे ओपन करेंगे, क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत है हमें। ठीक है संजीत भाई, कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान है? अरे डाउनलोड तो क्लिक कर दिया ना, वो तो हो रहा होगा अपने आप। यहाँ देखने से फास्ट हो जाएगा। ये मेरे पास कॉलम नेम आए, ठीक है जसमीत जी। जब भी मैं बल्क इंपोर्ट करूंगा, तो बल्क इंपोर्ट करने के लिए ना एक बहुत बड़ा इशू है कि मुझे टेबल बनाना पड़ेगा। बल्क इंपोर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टेबल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। टेबल मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहां पर एक डेटाबेस बनाते हैं, और डेटाबेस का नाम रखते हैं क्रिएट डेटाबेस बिग डेटाबेस। क्या नाम रखें? बिग डेटाबेस। सही है, डेटाबेस बन गया। और इस बिग डेटाबेस में क्या बनाना है? हमें एक टेबल बनाना है। ठीक है, तो यहां मैंने बोला क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैंने बोल दिया बिग टेबल। क्या नाम बोल दिया? बिग टेबल। ब्रैकेट क्लोज, दोनों ब्रैकेट को नीचे ले आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब इधर मुझे टेबल स्ट्रक्चर बनाना होता है, ये बात क्लियर है? ठीक है, टेबल स्ट्रक्चर के लिए मुझे इन कॉलम्स की जरूरत है। अगर मैं इसे ऐसे कॉपी करूंगा, अगर मैं इसे ऐसे कॉपी करूंगा और यहां पर पेस्ट करूंगा, तो मुझे हर बार एंटर प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक कॉलम नेम नीचे आना चाहिए। तो ये ना करके मैं इसे कॉपी करूंगा और नए शीट पे आकर के राइट क्लिक करके ट्रांसपोज कर लेंगे। अपने आप हो गया कि नहीं हो गया? और इसको कॉपी कर लेंगे, इसको कॉपी कर लिया और कहाँ पेस्ट कर देंगे? यहाँ। देखिए प्रॉपर ऐसे ही हम टेबल नेम के बाद कॉलम्स बनाते हैं ना, तो ये ट्रांसपोज भी हो गया, कॉलम भी आ गया। संजीत भाई साथ साथ परफॉर्म कर रहे हो क्या? अरे तो यहाँ ध्यान रखो, और जब आप ऐसे पेस्ट करेंगे ना, तो ये जो कॉलम नेम आ रहा है, कॉलम नेम तीसरा क्या आ रहा है? आइटम टाइप। ये एक्चुअली एक ही कॉलम नेम है, बट आइटम और स्पेस लिखा हुआ है टाइप, राइट? तो आप क्या करेंगे, आप या तो अंडरस्कोर लगा लेंगे क्योंकि वो एक नाम होना चाहिए, या दूसरा हमने क्या सीखा हुआ है, बैकटिक लगा लेंगे। हाँ तो मेहनत है, तो इसीलिए अंडरस्कोर लगा लो। ठीक है, ये क्लियर है? अरे बात क्लियर है कि नहीं है? बताओ, कोई डाउट इसमें? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर इसमें बहुत सारा हो तो यहां पर हमारे पास, हमने एक्सेल में ही हमें से बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट नाम का फंक्शन है। सब्स्टिट्यूट में हम बताते हैं ये रहा मेरा टेक्स्ट, फिर ओल्ड टेक्स्ट क्या है, स्पेस, ऐसे स्पेस। क्या नया टेक्स्ट क्या है? अंडरस्कोर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और एक मिनट, डबल अंडरस्कोर लग गया इधर, और यहां पर इसे, तो देखिए चेंज हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया ये? अरे हुआ, क्लियर है? और लेंगे, और यहां कर लेंगे, इसलिए तो एक्सेल सीखा है ना थोड़ा बहुत, तो उसका यूज भी तो करेंगे। ये हो गया, ये क्लियर है या अब भी कोई डाउट है? अब भी क्लियर है ना? ठीक है, तो रीजन जो है, अब संजीत भाई इस शीट की जरूरत तो है नहीं मुझे, इस शीट को यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, सेव नहीं, कंट्रोल एस नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि कंट्रोल एस से डेटा सेव हो जाएगा, मेरा दिक्कत हो जाएगा। रीजन में कैसा डेटा टाइप है? वैरकर, गुड। इसमें कैसा डेटा टाइप? इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी वैर, मतलब तक वैरकर है। ठीक है, तो यहां पर मैं वैरकर अगर लिखूंगा तो मुझे लेंथ बतानी पड़ेगी, और लेंथ में बताना चाहता नहीं हूं, क्योंकि कोई 255 से भी बड़ा हो सकता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं सीधा, टेक्स्ट। अरे कर सकते हैं ना? तो यहां से लेकर के टेक्स्ट, ये भी मेरा क्या है, टेक्स्ट, ये भी, ये वाला भी, और यहां तक टेक्स्ट ही था। अरे ये क्लियर है? जसमीत जी ये तो मैनुअली करना पड़ेगा, क्योंकि समझ के करना पड़ेगा, ऐसे अंदाजा कुछ भी नहीं डेटा टाइप बोल देंगे। ऑर्डर डेटा टाइप कैसा डेटा टाइप है भाई? डेट है, लेकिन डेट कैसे लिखा हुआ है?
DDMM YY, और MySQL समझता कैसे है, YYMMD। अब टेबल बनाते वक्त तो मैं यहाँ चेंज नहीं कर सकता, लेकिन बनाने के बाद चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर डेट बोलूंगा तो ये डेट एक्सपेक्ट करेगा कि जो पीछे से डेटा आ रहा है वो YYMMDD फॉर्मेट में है, लेकिन पीछे से डेटा आएगा कैसे? तो ये तो बहुत बड़ा वो चैलेंज हो गया हमारे लिए। तो मैं इसे भी क्या मान लूंगा, टेक्स्ट। और आने के बाद डेटा टाइप को बदलना तो हम जानते हैं, ऑल्टर के थ्रू या टाइप कास्टिंग के थ्रू, तो डेटा टाइप बदल देंगे। ठीक है, ये क्लियर है? ऑर्डर आईडी कैसा है, इंटीजर है। अब संजीत भाई एक चीज यहां पर ध्यान से देखिए कि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये भी फ्लोट है, और ये इंटीजर फ्लोट है, ये भी इंटीजर फ्लोट है, और इंटीजर फ्लोट है। मतलब मिक्स डेटा टाइप चल रहे हैं, कुछ इंटीजर चल रहे हैं, कुछ फ्लोट चल रहे हैं। मुझे पता है कि फ्लोट अगर मैं डेटा टाइप लेता हूं तो वो अपने आप इंटीजर भी ले लेता है, तो जितने भी न्यूमेरिकल उन सबको इंटीजर ना मान के क्या मान लो, फ्लोट मान लेता हूं। और ये जो शिप डेट है इसे भी क्या मान लेते हैं, अरे फ्लोट क्यों मानेंगे, उसे उसे टेक्स्ट मानेंगे। यहाँ पर ये टेक्स्ट हो गया, और बाकी अब ये जितने हैं, यूनिट सोल्ड, यूनिट प्राइस, यूनिट कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट, इन सबको क्या मान लूं मैं, इन सबको क्या मान लूं भाई, फ्लोट डेटा टाइप। ये कब देखे गए, अच्छा, अरे यार ये ना दिखता नहीं है एक्चुअली यहाँ से, पता है, ये ले जाओ, हाँ थैंक यू। नहीं उनकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। फ्लोट डेटा टाइप, इसको करो कॉपी, फ्लोट, यहां पर भी फ्लोट, फ्लोट, और सही है भाई, ये टेबल बन गया मेरा। क्रिएट टेबल, देखिए टेबल आ चुका है हमारे पास, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बिग टेबल, तो मेरे पास ये देखिए टेबल बन के आ चुका है ना। अब इसमें मुझे क्या करना है, इंपोर्ट कराना है। कौन सा डेटा, वो फोल्डर वाला डेटा। ठीक है, अब जब हम इंपोर्ट कराते हैं तो इंपोर्ट कराने के लिए MySQL में मुझे एक बल्क क्वेरी इंसर्ट करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं MySQL इनलाइन बल्क इंपोर्ट। क्या कहते हैं इसे, इनलाइन बल्क इंपोर्ट। इसके आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, तो प्राइमरी की फॉरेन की है, एक मिनट, ये आपको लिखना रहता है, क्या है, हाँ, लोड डेटा इन फाइल, और इनटू क्या लिखना होता है, टेबल, और टेबल का फिर नाम। और खाली यही नहीं होता, ये इनकम्प्लीट है एक्चुअली, फिर ये बताना होता है। ठीक है, फाइल टर्मिनेटेड बाय, कि हर एक फाइल, हर एक जो डेटा है मेरा, हर एक डेटा मेरा किससे टर्मिनेट हो रहा है, फील्ड्स, वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है ना, तो यहां पर कॉमा लिखा होगा, यहाँ क्या लिखा होगा, कॉमा। ठीक है, और यहाँ लाइन टर्मिनेटेड बाय समथिंग दिस, ये पूरा मेरा कॉमन रहेगा। ये बात क्लियर है? तो फाइनल डेटा क्या बनेगा मेरा, ये वो दोनों वही समझा रहे हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है कि लोड डेटा इन फाइल कर रहे हैं, ये मेरे फाइल का पाथ, किसमें, टेबल का नाम, फाइल, हर एक फाइल किससे टर्मिनेटेड है, कॉमा से, और लाइन स्टार्टिंग में यहां पर नंबर आप बताते हैं। ठीक है, और जो मेरा पहला लाइन है, पहला लाइन को मैं इग्नोर करता हूं। क्यों इग्नोर करता हूं जसमीत जी पहले लाइन को, पहला लाइन क्या है मेरा, कॉलम नेम है, पहला लाइन मेरा कॉलम नेम है, तो पहले लाइन को हम यहां पर इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो मेरा फाइनल जो क्वेरी बना वो क्या बना, फाइनल क्वेरी मेरा ये बना। ये क्लियर है, लोड डेटा इन फाइल समथिंग दिस इनटू टेबल नेम, फाइल टर्मिनेटेड बाय कॉमा, लाइन टर्मिनेटेड बाय, ये स्लैश आर हटा देना, स्लैश एन, एंड इग्नोर क्या कर देना है, फर्स्ट लाइन। ये मेरी फाइनल क्वेरी बनी। तो इसको यहां से मैंने पिक किया, इधर लेके आए, यहां पेस्ट मारा, और फाइल का क्या नाम है मेरे, फाइल का पाथ कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक में देखिए विंडोज 11 है तो सीधा कॉपी एज पाथ का ऑप्शन आता है, अदरवाइज आपको कहां जाना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज के सिक्योरिटी पे, और ये पाथ कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है ना भाई? तो कंट्रोल शिफ्ट सी से मैंने पाथ कॉपी कर लिया, इसको प्रॉपर फॉर्मेट कर लेते हैं, ये पाथ मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। तो देखिए यहां पर डेटा मेरे को ये दिखा रहा है, सी यूजर सलमा डाउनलोड्स बिग डेटा 2 मिलियन रिकॉर्ड्स डॉट CSV। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, वेरी गुड।
किसमें? बिग टेबल में। तो यहां से ये हटा करके क्या हो जाएगा मेरा? बिग टेबल। हर एक डेटा किससे सेपरेटेड है? कॉमा से। हर लाइन किससे सेपरेटेड है? स्लैश एन से। और पहले लाइन को मुझे क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है। अच्छा, ये रन करने से पहले क्या मैं डेटाबेस मैंने यूज किया हुआ है? यूज किया हुआ है मेरे ख्याल से। नहीं किया है? क्रिएट डेटाबेस किया तो ये किसके अंदर टेबल बन गया मेरा? फिर इसे मैं यहां पर यूज कर लेता हूं। ये किसी और के अंदर बन गया होगा, यूज डेटाबेस। और ये देखिए टेबल दोबारा बनाइए। और अब यहां पर ये मैंने टेबल को रन किया। और संजीत भाई ये मेरा क्वेरी क्या करेगा? लेकिन ये क्वेरी आप लोग का नहीं चलेगा, ठीक है? अभी बताऊंगा रीजन क्या है, क्योंकि इसके लिए एक सेटिंग चेंज करना पड़ता है। इसे मैंने रन किया और ये हो सकता है अभी मेरा भी ना चले। देखिए क्या बता रहा है, एरर एरर कोड देखिए क्या बता रहा है। इसके पीछे दूसरा रीजन है, मैं बताऊंगा क्या रीजन है इसके पीछे। यहां देखिए क्या कह रहा है, यहां लास्ट में देखो क्या कह रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। मतलब कोड सही है, लेकिन ऐसा इसे फाइल नहीं मिल पाया। एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि ये जो सी यूजर होता है ये कभी कभार क्लाउड से कनेक्ट होता है और वन ड्राइव से कनेक्ट होता है ये सी यूजर। तो इसके अंदर जो भी डेटा जा रहा होता है वो कहाँ स्टोर होता है? इनडायरेक्टली वन ड्राइव में। और माइस्क्यूएल पे कहां से परमिशन आ गई कि वो वन ड्राइव से डेटा मंगा ले? अभी डायरेक्टली ऐसे तो नहीं मंगा सकता। तो मैं इसी डेटा को मैं किसी दूसरे फोल्डर में रख लूं, सी ड्राइव की बजाय डी ड्राइव में रख लूं। ये बात क्लियर है? तो मैंने क्या किया, इस डेटा को, ये जो बिग डेटा है इसको मैंने कॉपी करके किसमें पेस्ट कर दिया? किसमें पेस्ट कर दिया भाई? डी ड्राइव में। अरे बात क्लियर है? और डी ड्राइव में आ करके यहां पर मैंने इसका पाथ कॉपी कर लिया और यहां मैंने पेस्ट कर दिया। यही तो चेंजेस किया है ना कैंडिडेट? कोई डाउट तो नहीं? अरे कोई डिफरेंस नहीं है। रन किया, अभी क्या कह रहा है? अच्छा, एक और रीजन होता है कि ये बैक स्लैश लगा हुआ है, तो इसको मैं क्या कर देता हूं? फॉरवर्ड स्लैश कर देता हूं। ये क्लियर है? अब रन करके देखते हैं। हाँ अब चल रहा है। नहीं नहीं, लाइन टर्मिनेटेड और प्रोग्रामिंग कोड है वो वही रहेगा। हाँ हाँ वो सेम ही रहेगा। ये देखिए रनिंग 2 मिलियन है, टाइम लेगा, ऐसे फ्री में तो नहीं आएगा। हाँ भाई 20 लाख डेटा है, रनिंग है, 35 मिनट तो नहीं लेगा। अभी टाइम पता लग जाएगा हमें, ठीक है? अभी नहीं चलेगा, अभी एक सेटिंग चेंज कराना है, अभी कराऊंगा, प्रैक्टिकली परफॉर्म कराऊंगा। क्या कह रहा है इधर? अरे हाँ, कनेक्शन ही लॉस्ट हो गया इसका, तो हैरानी की बात है। ये गलती माइस्क्यूएल पे लोड पड़ गया है, ठीक है? और दूसरा कारण ये भी होता है कि ये ऑलरेडी ओपन डेटा था, ओपन डेटा को मैंने कट पेस्ट करा दिया है, वो भी एक इश्यू होता है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं पहले क्लोज करता हूँ। तो वायरस है ये? देखिए चलिए कोई नहीं, ये मैंने फाइल क्लोज कर दिया पहले। इधर देखिए अभी करेक्ट करूंगा उसे। जसमीत जी इसे रन किया दोबारा। अच्छा, रन करने से पहले एक बार क्या कर लो, रिफ्रेश से कुछ बात नहीं बनेगा, आते ना, ठीक है? कट कर दिया और लोकल इंस्टेंस दोबारा कनेक्ट कर लिया। अब सही है? फाइल ओपन अगर एक्सेल में रहता है CSV में तो वो एक इशू आ जाता है हमारे लिए, ठीक है? अरे यही कोड था ना? चलिए, यूज कर लिया मैंने बिग डेटा को और यहां पर मैंने रन किया, रनिंग। हो जाना चाहिए सक्सेसफुली, ठीक है? 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, टेस्टेड है ये कोड। हाँ 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? नरेन, अब्बास, ईशा एंड हिमांशु भाई बताइए। यस सर। आवाज आ रही है? लॉस्ट क्यों कर रहा है यार? कनेक्शन लॉस्ट कैसे हो जा रहा है इसका? लोड डेटा इन फाइल
यहाँ के डी के बिग डेटा के 2 मिलियन रिकॉर्ड से हम फाइल मंगा रहे हैं और इंसर्ट कर रहे हैं किसमें, इसमें फाइल टर्मिनेटेड बाय समथिंग दिस, एनक्लोज बाय समथिंग दिस, लाइंस टर्मिनेटेड बाय दिस। एक मिनट रुकिए, इसमें और इसमें देखिए कोई डिफरेंस तो नहीं है। देखिए इग्नोर फर्स्ट लाइन और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रो, एक ये डिफरेंस है। दूसरा क्या है, फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय और यहाँ पर ये एनक्लोज बाय, ये एक एक्स्ट्रा नहीं है ना, ठीक है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, ये कोड तो टेस्टेड है। दोबारा रन करिए। लॉस्ट कनेक्शन टू माइस्क्यूएल सर्वर ड्यूरिंग क्वेरी। इस बार देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका, ठीक है। देखिए 30 सेकंड था ये जो ट्राई हो रहा था, कितना सेकंड था ये, 30 सेकंड। तो एक मिनट तक जाएगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है। अब भी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, लॉस्ट कनेक्शन। एक मिनट रुकिए, देखिए लोड डेटा इन फाइल सब कुछ वही है, इनटू बिग डेटा, यहाँ पर भी इनटू बिग टेबल, सही है। फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय, फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय, लाइंस टर्मिनेटेड बाय स्लैश एन, लाइंस टर्मिनेटेड बाय स्लैश एन, इग्नोर फर्स्ट रोज, इग्नोर फर्स्ट रोज। क्वेरी तो वही है, क्वेरी में तो कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, इसको माइस्क्यूएल को पूरा कट करते हैं, ठीक है। और माइस्क्यूएल में रीओपन करता हूँ, पीएमडी में नहीं, इसमें वापस से होता है भाई, इशू आता है, ठीक है। ये क्वेरी का इशू नहीं है, ये कनेक्टिविटी का इशू आ जा रहा है। यूज करिए बिग डेटाबेस को और इसको मैं दोबारा रन करता हूं। डी के बिग डेटा में, डी के बिग डेटा में 2 मिलियन रिकॉर्ड्स है और इसका हमने पाथ पास किया है, जो कि सही है। डी के बिग डेटा में 2 मिलियन रिकॉर्ड्स है और इसका पाथ पास किया है, ठीक है। क्वेरी तो सही है यहाँ पर, डी के 2 मिलियन रिकॉर्ड्स में और ये पाथ पास किया है ना, क्वेरी एग्जैक्ट सेम है, राइट। क्वेरी में कोई डिफरेंस नहीं है। लॉस्ट कनेक्शन कैसे हो रहा है, एक काम करते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ ये पेस्ट किया, बस ये बदलना है मुझे, ठीक है। एक तो ये इसे चेंज किया और दूसरा बिग डेटा की बजाय बिग टेबल। इसे रन करिए, सिस्टम हैंग हो गया है। इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? लोड डेटा इन फाइल सेम पाथ, इनटू टेबल, fields terminated by lines terminated by slash n, ignore first rows। ऐसा कुछ डिफरेंस तो है नहीं। अरे नहीं वो टेस्टेड है यार कोड, सेम, हाँ सही है, एरर तो नहीं होना चाहिए। ये कोड टेस्टेड है ऑलरेडी। जब हम बिग डेटा इंपोर्ट करते हैं ना तो एरर्स आते हैं, ठीक है, इसलिए पहले से ही टेस्ट करके रखा हुआ था ये कोड कि इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें करेक्शन करना था सेटिंग में जा करके। यहां पर मेरे पास लॉस्ट कनेक्शन टू माइस्क्यूएल सर्वर ड्यूरिंग क्वेरी। चलिए इसको यहां से हटाइए, इसको करिए कॉपी, चलते हैं जीपीटी पे। थोड़ा सा ना सिस्टम ही हैंग कर रहा है एक्चुअली मेरा, हो सकता है मेरे सिस्टम का ही इशू हो, राइट। देख रहे हैं यहाँ पर पाथ वाथ कुछ काम नहीं कर रहा है भाई, क्रोम भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो माइस्क्यूएल कहाँ से रिस्पॉन्ड करेगा। क्लास ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है मेरी? हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट, एक बार बताओ भाई आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। थोड़ा सा ना का भी इशू आ रहा है, अदरवाइज ये
ऐसा कोई दिखना नहीं चाहिए था। हाँ, जीपीटी ओपन कर रहा था मैं। क्या एरर आ रहा है इसमें? लॉस्ट कनेक्शन ये आ रहा है, ठीक है। चलिए, क्या बता रहा है ये आपका लॉस्ट कनेक्शन? टिपिकली अकर्स व्हेन द क्वेरी एग्जीक्यूशन लीडिंग टू माइस्क्यूएल टाइम आउट। दिस कैन हैपन ड्यूरिंग लार्ज लोड डेटा इन फाइल। ठीक है, ये मेरे को यहाँ पे कुछ सेटिंग चेंज करने को यहाँ पर कह रहा है। ग्लोबल नेट रीड टाइम आउट 600 वैल्यूज के बेसिस पे, या थोड़ा सा इसका जो वैल्यूज है मैं यहाँ पर इंक्रीज कर दूं, या फिर मैं ये वाला पॉकेट साइज इंक्रीज कर दूं। नहीं, ये तो मेरा सेटिंग अभी चेंज नहीं करना है। नहीं, कोड तो वही है जसमीत जी, वो कोड। हाँ हाँ, ये कनेक्शन टाइमिंग होता है। और एक्चुअली क्या है ना कि मेरा सिस्टम पे लोड है, ठीक है, मेरे सिस्टम पे लोड है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं व्हाट्सअप ही कट कर देता हूँ, क्योंकि व्हाट्सअप बहुत ज़्यादा लोड लेता है। तो थोड़ा सा मैं टास्क मैनेजर पे आके मैं सिस्टम को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। क्या चीज़? देखिए, एसएसएमएस पता नहीं कहाँ से चल रहा है ये। एसएसएमएस को यहाँ पर एंटास कर दिया, माइस्क्यूएल वर्कबेंच को भी एंड कर देता है। एक मिनट, सीपीयू यूजेस ज़्यादा जा रहा है ना, इसीलिए। क्योंकि ये सब भी तो सिस्टम पे ही लोड है मेरे। सिस्टम पे लोड अगर ज़्यादा होगा तो एक तो और लोड दे दिया है, तो वो इशू आ रहा है, राइट। वो एक रीज़न, वही एक रीज़न लग रहा है मुझे। चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज़ आ रही है ना आप लोग को मेरी? हेलो? हाँ जी सर। एक सर आवाज आ रही मिनट, दोबारा ट्राई करते हैं, हो जाना चाहिए इस बार। पहले तो ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बिग टेबल चेक करो, इसमें कुछ आया तो होगा नहीं वैसे। अरे, फेच कर रहा है कि डेटा वेटा आ गया क्या इसमें? हम्म, फेचिंग कर रहा है, इट मीन्स डेटा तो कुछ आया होगा। ठीक है, चेक करते हैं। एक मिनट, चेक करते हैं, अभी दिखा देगा, क्योंकि फेच कर रहा है ना, यहाँ पर देख रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम में फेच कर रहा है। ठीक है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ भाई, बिग डेटा है भाई, मैंने आपको क्या लग रहा है बिग डेटा? क्या इसका मतलब, क्या ये हवा में हो जाएगा? टाइम लेगा। ठीक है, इसके लिए तभी तो सीपीयूज जीपीयूज इन सब पे काम होता है कंपनी में, है, क्योंकि प्रोसेसर को और फास्ट करना होता है ना। ये तो मेरे सिस्टम पे चल रहा है, मेरे सिस्टम की स्पीड पे डिपेंडेंट है, राइट। इतना तो नहीं टाइम लेना चाहिए था, खैर इससे ज्यादा टाइम ले रहा है ये, हैं। एक काम करते हैं, इसको करते हैं स्टॉप, इस टेबल को यहां से उड़ा देते हैं, ठीक है। ये टेबल उड़ गया, सही है। ये टेबल दोबारा बन गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बिग टेबल, कुछ नहीं है इसमें। बल्क क्वेरी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 3-4 बार किया था, हो सकता है 20-20 मिलियन 20-20 लाख 3-4 बार चले गया हो, सक्सेस नहीं आ पा रहा हो, ठीक है, वो भी रीजन हो सकता है, राइट। तो ये होने देते हैं रनिंग। हाँ, 30 सेकेंड इसका टाइम आउट है।
क्या कह रहा है? लॉस्ट कनेक्शन, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि मुझे गिनना नहीं है, ये मुझे देखना नहीं है, मुझे बस गिनना है। हाँ, डेटा आ चुका है भाई। एक्चुअली कनेक्शन लॉस्ट हुआ है। यहाँ पर ये सक्सेस शो नहीं कर पाया है, देख रहे हैं? ये सक्सेस शो नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर देखिए 20 लाख रिकॉर्ड काउंट स्टार पे देख रहे हैं, डेटा आ चुका है। हाँ, तो 20-20 लाख करके 5 बार 1 करोड़ डेटा चले गया होगा, इसलिए वो शो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बिग टेबल, ये देखिए फेच कर रहा है और ये डेटा दिखाना चाहिए इसे, राइट। अब आपको यहीं पर फील हो रहा है कि हाँ भाई डेटा हैवी तो है, ठीक है। तो कंपनी में जब काम करते हैं ना, तो अभी तक तो आपको 0 सेकेंड 1 मिनट ऐसे दिख रहा था, आधे आधे घंटे तक क्वेरी चलती रहती। आपने देखा चैट जीपीटी का जो मालिक था, इमेज जनरेशन इतना ज्यादा हो रहा था कि उसे मना करना पड़ा। हाँ, ये देखिए रिकॉर्ड आपके सामने है, देखिए इधर देखिए, आ चुका है रिकॉर्ड्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? वो एक्चुअली सक्सेस मैसेज शो नहीं कर पाया, हमने 5 बार फेल हुआ था, और 5 बार जबकि रिकॉर्ड गया होगा, तो वो 1 करोड़ डेटा बन गया था, तो वो सिलेक्ट क्वेरी नहीं दिखा पा रहा था, राइट। तो देखिए यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बिग टेबल में कितना रोज रिटर्न आ रहा है नीचे, 20 लाख। ये सारा डेटा इधर आ चुका है हमारे पास। अरे क्लास क्लियर है कि नहीं है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बताइए भाई। यस या नो? अब्बास, ईशा, नरेंद्र, हिमांशु, भाई क्लियर है? वैसे ये सक्सेस मैसेज आना चाहिए, बट ये कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है, ये मेरे सिस्टम का इशू होगा, ठीक है। बट ये सक्सेस आता है क्योंकि मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ टेस्टेड कोड था ये, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नो। अब सवाल ये आप लोग का रन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए एक सेटिंग चेंज करना रहता है, और मैं चाहूंगा कि वो अभी साथ साथ हो जाए, सो दैट आप ये प्रॉपर परफॉर्म कर सके, ठीक है भाई। तो मैं एक काम करता हूं, इतना मेहनत से अच्छा है कि यहां से यहां तक ये मैं सारा क्वेरी भेज देता हूं आपको, इतना तो लिखना ही है आपको भी, है ना? ठीक है संजीत भाई, अभी जो सेटिंग बता रहा हूँ ये सेटिंग परफॉर्म करना, ठीक है। देखिए क्या है सेटिंग, सबसे पहले जाएंगे अपने फोल्डर में, ठीक है। फोल्डर में जाएंगे सी ड्राइव में, किस में जाएंगे? सी ड्राइव में। आगे सी ड्राइव में, अरे यस या नो? ठीक है। सी ड्राइव में आने के बाद यहां पर व्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, आ रहा है? व्यू में शो पे जाएंगे और जो हिडन आइटम है उसको शो करेंगे। यहाँ व्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, व्यू में शो पे जाएंगे और शो में हिडन आइटम को ऑन कर लेंगे, सही है। क्योंकि ये जो सेटिंग है ये हिडन होती है, हाइड होती है ये। यहाँ तक हो गया संजीत भाई? हो गया आपका? ठीक है। ये प्रोग्राम डेटा नाम का फोल्डर दिख रहा है, थोड़ा सा फेड आउट होगा इसका कलर, मतलब प्रॉपर येलो नहीं होगा, थोड़ा सा लाइट येलो कलर होगा, देख रहे हैं ना? है ना, दोनों का फेड कलर है, ये हिडन फोल्डर है, ठीक है। इस पे काम करके इसे वापस अनहाइड कर देंगे, क्योंकि डिलीट हो गया तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, सर क्योंकि सॉफ्टवेयर के फाइल होते हैं। प्रोग्राम डेटा पे क्लिक किया तो ये सारे सॉफ्टवेयर के फाइल हैं जो हाइड होते हैं, ठीक है। इसमें आपको किस पे जाना है? माइस्क्यूएल पे। इस पे माइस्क्यूएल पे आ जाओ, माइस्क्यूएल पे आ गए, उसमें माइस्क्यूएल में जाएंगे, सर्वर नाम से फाइल दिख रहा है, फोल्डर दिख रहा है, उस फोल्डर को ओपन करेंगे, दिख रहा है, ठीक है। और उस एक माई नाम से एक फाइल दिख रही होगी, इसका नाम होगा कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, दिख रहा है ये फाइल? इसको राइट क्लिक करके इसे करेंगे ओपन विद, ओपन विद करेंगे। हाँ, और ओपन विद में बताओ क्या क्या ऑप्शन आ रहा है आपको? अरे डबल क्लिक नहीं करना भाई, राइट क्लिक करना था। ओपन विद का ऑप्शन नहीं आ रहा है, हैं? मान ही नहीं, ऐसा कैसे हो रहा है? आपने ये राइट क्लिक किया इस पे, इसमें राइट क्लिक में ओपन विद नहीं आ रहा है, हैं? अरे यस या नो? चलिए इधर देखिए, गूगल पे जाओ,
गूगल पे जाओ और यहां पर लिखो VS कोड डाउनलोड। ये लिखे यहां पर VS कोड डाउनलोड लिखिए। VS कोड डाउनलोड लिखेंगे तो ये पहला लिंक आएगा, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो। इस पे क्लिक करेंगे, ये कोडिंग के लिए यूज होता है, कोड एडिटर। ठीक है, हाँ, VS यानी विजुअल स्टूडियो VS। ठीक है, ये क्लिक करो पहले लिंक पे और यहाँ पर डाउनलोड विंडोज का ऑप्शन आ रहा है, यही आ रहा है, इसको डाउनलोड करो। हाँ, डाउनलोड किया। हाँ, छोटा सा ही फाइल होगा, उसे एग्जीक्यूट करो और ओपन करो और बताओ क्या ऑप्शन आ रहा है। अरे क्या ऑप्शन आ रहा है बताओ आगे। हाँ, पढ़ो से क्या आ रहा है। अरे पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें एग्री का आ रहा है, एग्री करो आगे बढ़ो, एक्सेप्ट करो आगे बढ़ो। क्या आ रहा है, हाँ नेक्स्ट करो, आगे क्या आ रहा है, नेक्स्ट करो। क्या लिखा उसमें, ऐड पाथ करके कुछ लिखा है, उस पे चेक बॉक्स आ रहा है, ऐड पाथ पे चेक बॉक्स मार दो, ये लगा हुआ है पहले से। हाँ तो ठीक है, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, फिर नेक्स्ट करते जाओ, फिर कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करते जाओ। हो गया इंस्टॉल। सर हो गया। अच्छा, अब वापिस अपने फोल्डर पे हो जहां पर थे, माई वाले पे। नहीं नहीं, उसे कट कर दो, उसे कट कर दो। हाँ, ये माई वाले अपने फाइल पे जाओ। हाँ, राइट क्लिक करो, ओपन विद आ रहा है, नहीं आ रहा है। अरे ओपन विद नहीं आ रहा होगा, कुछ और आ रहा है, चूज अनदर प्रोग्राम, कुछ ऐसा कुछ। सर्च बार में जाओ, अपने अपने सर्च बार में यहाँ लिखो VS कोड, ऐसा कुछ आ रहा है VS कोड ऐप जैसा है, VS कोड ऐप आ रहा है ना। तो यहाँ इस फाइल पे राइट क्लिक कर रहे हो तो ओपन विद का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऐसे दिखाओ, लैपटॉप लेके इधर आओ, ऐसा कैसे हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, वैसे ही आ जाओ। हाँ। ये आपको ओपन विद नहीं दिख रहा है इतने देर से, हैं? ये राइट क्लिक नहीं कर रहे हो आप क्या, कौन सा क्लिक कर रहे हो आप, राइट ही क्लिक कर रहे थे ना। करो राइट क्लिक, कैसा करते हैं जरा। मैंने तो यहाँ पे जाके हम राइट ही क्लिक कर रहे थे। कहाँ क्लिक कर रहे हो राइट क्लिक, पहले फाइल तो सिलेक्ट करो, अब करो राइट क्लिक। ओपन विद नहीं आ रहा है, हैं? इस फाइल पे क्लिक करो, ठीक है, यहां राइट क्लिक करो। हाँ, ओपन विद में ये विजुअल स्टूडियो कोड सिलेक्ट कर लो। हो गया ओपन, देखिए ओपन हो गया, कुछ ऐसा दिखेगा। ये कुछ हैवी कोड है, इसमें एक लाइन भी कट नहीं होना चाहिए, ये क्योंकि माइस्क्यूएल का प्रोग्रामिंग है। ठीक है, उसमें देखो ना, कट का ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा, ये आ रहा होगा साइड में, दूसरा टैब में आ रहा होगा, ये आ रहा है। ये सारे कोड दिख रहे हैं ऐसे, ये एक्चुअली माइस्क्यूएल को चलाने वाले कोड्स हैं ये। ठीक है, इसमें एक भी फाइल अगर खराब हो गई तो दिक्कत हो जाएगा, ध्यान रखना, समझे, ये बात क्लियर है। क्या कह रहे हो, हाँ, आपको दो काम करना है, यहां पर ध्यान से देखेंगे।
इस फाइल में नीचे आओ, और नीचे जब इस फाइल में आओगे तो एक आपको ये वेरिएबल दिखेगा, है ये एक वेरिएबल दिखेगा, इधर दिख रहा है ये करके, माई एसक्यूएल डी स्क्वायर ब्रैकेट में लोकल इन फाइल करके, देखिए ये देखिए ऐसा कुछ दिख रहा है ऐसा। हाँ तो ऐसा कुछ मेरे में तो नहीं है, माय एसक्यूएल लिखा हुआ है, लोकल इन फाइल में लिखा हुआ नहीं, दूसरे देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, है, और बाकी उसके नीचे सेम लिखा हुआ है नेक्स्ट ऑप्शन। देखो आप, सर ऐसे तो नहीं है, इसके इसमें भी कोड एक मिनट, यहाँ पर इसके नीचे पोर्ट 3306 दिखा रहा है, इसके नीचे कोड में यही वाला है, माई एसक्यूएल डी लिखा है, लेकिन ये लोकल इन फाइल नहीं लिखा है, तो ये लिख दो। हाँ, क्योंकि ये ऑन नहीं है, और वो जब तक ये ऑन नहीं है तब तक ये चलेगा नहीं, ये जस्ट इसके नीचे लिखना कोड, ठीक है। हाँ, माई एसक्यूएल डी के नीचे लोकल हाइफन यानी माइनस इन फाइल की वैल्यू 1। हाँ, इसका मतलब मैं माइस्क्यूएल को बता रहा हूं कि अब इनलाइन वाला कोड चलाना, मतलब लोकल अगर मेरा कोई फाइल होगा तो वो चलाना, ढूंढना उसे। अरे ये बात क्लियर है, ये लिख लिया? अभी कंट्रोल एस कुछ मत करना, ये लिख लिया पहले, ये बताओ, ठीक है। इसके बाद इसमें नीचे आओ, नीचे आ गए तो ये डेटा डायरेक्टरी दिखा रहा है, हैं? डेटा डायरेक्टरी, डेटा डायरेक्टरी में क्या लिखा है, पूरा पढ़ो। हाँ चलिए, बैकवर्ड स्लैश डेटा लिखा हुआ है ना, ठीक है। उसके बाद आपको एक ये दिख रहा होगा, सिक्योर फाइल प्रिविलेज, नीचे आओ और नीचे आते रहो, सिक्योर फाइल प्रिविलेज लोअर केस के नीचे होगा। सिक्योर फाइल प्रिविलेज के आगे क्या लिखा है, पाथ लिखा होगा। कौन सा पाथ है, माइस्क्यूएल सर्वर, ये ऐसा पाथ होगा, देखो ऐसा पाथ है ना। एक्चुअली ये कह रहा है कि आप खाली अपलोड कर सकते हो जैसे इंपोर्ट करते आ रहे हैं अभी तक, बट इसे मुझे मना करना है कि मैं वो भी कर सकता हूं, बट उसको और दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं। यहां पर ना ये जो पाथ लिखा हुआ, इस पाथ को कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट कर दो, और यहाँ हैज लगा लेना, कमेंट लगा लेना। हाँ, यहां से हटा के यहाँ ये लगा लेना, हैज लगा लेना, ऊपर पेस्ट कर देना, जस्ट ऐसी हैज लेकिन लगाना, क्योंकि वो कमेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अरे क्लियर है कि नहीं है? क्या चीज? हाँ, जो और क्या, जो सीनियर डेटा एनालिस्ट है उसको पता होना चाहिए। हाँ, उसके बाद ये जो नीचे सिक्योर प्रिविलेज है, फाइल प्रिविलेज, ये बस डबल कोट में रहेगा ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर कुछ नहीं लिखा होगा, सही है? अरे कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलिए, उसके बाद कंट्रोल एस करो। हाँ, कंट्रोल एस सेव करो। हाँ, तो ये ऑप्शन आएगा, रिट्राई एज एडमिन, आ रहा है ना, इस पे क्लिक कर दो। हाँ, और यहाँ पर ये ऐसे आएगा, डू यू वांट अलाउ करके। हाँ, ट्रस्ट करो, उसके बाद ओके करो, है ना, उसको अलाउ करो, यस करो। क्यों क्यों मना? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर की फाइल है, उसमें कुछ भी हल्का सा चेंजेस मतलब पूरा माइस्क्यूएल क्रैश हो सकता है हमारा, इसलिए हमसे परमिट ले रहा है कि भाई जो एडमिन है वही कर सकता है, पहली बात तो। दूसरी बात, आप दोबारा ट्रस्ट कर रहे हो, जो आप सेव करने जा रहे हो, तो 2 बार अप्रूवल ले रहा है हमसे। ये सेव हो गया प्रॉपर, ठीक है, इसको कट कर दो यहाँ से, हो गया कट, ठीक है। माइस्क्यूएल को कट कर लो, माइस्क्यूएल को रीओपन कर लो, कर लिया। अब मैंने व्हाट्सएप पे जो क्वेरी भेजा है इसे कॉपी कर लो, व्हाट्सएप पे जो क्वेरी भेजा उसे कॉपी कर लो। अरे मंगा रहा हूँ ना डेटा, घबरा क्यों रहे हो, क्वेरी कॉपी कर लो, कर लिया कॉपी।
है। हाँ, ये वाला क्वेरी लिख लो, उसके ऊपर नए टैब पे पेस्ट करना, नए टैब पे पेस्ट करना, ये लिख लो क्वेरी, क्रिएट डेटाबेस बिग डेटाबेस, ठीक है। अरे हो गया, क्लियर है। जसमीत जी क्या हुआ, जाना है? हाँ, नहीं नहीं, जा सकते हैं, ये हो गया है। हाँ हाँ, संजीत भाई क्या कर रहे हो? ये हो गया था कोड पेस्ट है वो डेटाबेस ना हो। हाँ रुक जाओ 1 मिनट, पहले फोल्डर डेटा है आपके पास? क्या इशू आ रहा है? वो डाउनलोड हो रहा है तो वायरस तो क्या दिक्कत है? लैपटॉप लेके आओ इधर। डाउनलोड फाइल में नहीं मिल रहा है। इसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये यही इंपोर्ट कराना उसमें, उसके अगर सिस्टम में हो गया तो हो गया, मेरा तो चल ही रहा है ना। अरे आपके में कराना है ना, मेरा तो हो गया इंपोर्ट, मेरा तो देख लिया आप लोगों ने कि कैसे इंपोर्ट हो रहा है। सेटिंग से ही वो अलाउ होगा, वरना वो चलेगा नहीं। उसमें आ ही नहीं रहा फाइल। कहाँ जा रहा है वो उसमें यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ना, ये माइक्रोसॉफ्ट पेज में डाउनलोड फाइल देखिए, तो जितनी बार डाउनलोड हो रहा है ये याद दिए थे, कुड नॉट डाउनलोड वायरस डिटेक्टेड। एक भी डाउनलोड होता है उसके बाद ये हो जाता है, पूरा डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद ये आएगा, फिर एक पॉपअप भी आएगा सिस्टम में। तो एज से मत करो, क्रोम चला लो। क्रोम पे भी सेम आ रहा है, दोनों पे चला लिया। आपने कोई एंटीवायरस इंस्टॉल कर रखा है क्या सिस्टम में? मैंने कुछ नहीं, वो आया होगा था। हम्म, वायरस बनाने का काम करता है वो, एंटीवायरस ही वायरस बनाने का काम करता है, सही तो कह रहा हूँ? किसी भी फाइल को वायरस अरे आज के टाइम में एंटीवायरस की जरूरत थोड़ी ना है, आजकल सारे लैपटॉप सिक्योर होते हैं। हाँ, और आपका अगर हैकर अगर अटैक करने भी आएगा तो आपका एंटीवायरस से कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ ठीक है, तो ये सब ऐसे ही होते हैं एंटीवायरस। क्या ही ले जाएगा हमारे लैपटॉप में? हाँ। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है किसी को तो बताइए भाई। अरे ट्राई कर लो साथ साथ, अगर सर- कर ही रहे हो तो। ये हो तो गया सर है? लोड डेटा लिख कौन सा दूसरा होगा? फाइल है इसमें। जरा देखें इसमें क्या है। इसको मैंने किया, इसमें बैंकिंग वाला कर दे, स्टैक कर दे। कर दिया था? कितना रिकॉर्ड है इसमें? है तो रिकॉर्ड इसमें 20 भी। लाख है, ये दूसरा फाइल है, वो वाला नहीं है जो आपने। चलो कोई नहीं, अभी पहले ये वाला कर लो, क्योंकि वो घर पे ट्राई करना है ना। नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है। होने वाला है सर कितने क्लास में अभी। बताइए कुछ अर्जेंट है तो 10-15 मिनट लगेगा अभी। हाँ। बैठ जाओ इधर ही। अंकित लैपटॉप लाना बंद कर दियो। अरे ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है? ईशा, अब्बास, नरेंद्र, हिमांशु। क्वेरी कैसे चलेगी? हाँ, लोड डेटा लिख क्वेरी कैसे चलेगी सर? कल तो चैट जीपीटी चल ही नहीं रहा। लोड डेटा वाली क्वेरी कैसे चलेगी? पहले ये टेबल आ गया नरेंद्र भाई। सर ये हिडन के यस बाद सर। आपने थोड़ा फास्ट बता दिया, उसके वजह से पकड़ नहीं पाए हम। क्या फास्ट बता दिया मैंने हिडन के बाद? सर हिडन फाइल जो बताई थी आपने, सर वो साथ में कर रहे थे तो वो थोड़ा हो नहीं पाया मतलब। अच्छा, वीएस कोड है दोनों के सिस्टम में? सर मेरे पास तो है VS कोड। नरेंद्र भाई वीएस कोड है? हाँ सर, वो तो कर ली, वो सेटिंग सेव कर ली वाली। अच्छा, आपने माई वाली फाइल सेव कर ली है ना? ठीक है, यस अब्बास सर। भाई देखो इधर, यहाँ जी पर सर। ओएस में जाएंगे, हिडन फाइल शो कर दिया ना आपने? नहीं सर, वो नहीं कर पाया मैं। ठीक है, ये तो हो चुका है ना शो करने वाला काम। ठीक है, सर यहाँ हिडन। व्यू पे जाओ। हाँ, जी सर। शो में हिडन को ऑन कर लो। ठीक है सर, ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद ये प्रोग्राम डेटा दिखेगा, थोड़ा सा लाइट कलर में प्रोग्राम डेटा दिख रहा है? नहीं सर। अरे ऐसे कैसे नहीं अरे हिडन फाइल में प्रोग्राम डेटा रहता है। शो हिडन आइटम, सर हिडन आइटम जो हिडन फाइल्स। दूसरा वायरस चल रहा है। सर जी प्रोग्राम डेटा आएगा सर। प्रोग्राम डेटा में जाओ, उस पे माइस्क्यूएल में जाओ। MySQL
जी सर। MySQL में जाने के बाद ये जो MySQL सर्वर है इस पे जाओ। वेट सर, MySQL सर्वर पे जाना है सर। ठीक सर। हेलो। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट जी रुको, सर। यहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हो इसे। ठीक है, ये वायरस अलाउ करता है आपको। ये भी है क्या कर रहे थे ये मैकफ्री का एंटीवायरस है जो आपके सिस्टम में एंटीवायरस डिटेक्ट करने का काम करता है। ये रहा, आ गया। जरूरी है रखना है है, रख लो जब ये अलाउ कर ही रहा है फाइल को। हाँ, आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा ना उसे। नहीं, हाँ, तो वो अलाउ कर रहा है, वो हिडन कर देता है उसे। ठीक है, तो जिप वाली फाइलों को हाँ जिप वाले, क्योंकि ऑनलाइन जो वायरस फाइल हो, क्योंकि जिप के अंदर ही तो वायरस होने का चांस होता है। आप जैसे ही एक्सट्रैक्ट करोगे हो सकता है वायरस चल जाए, तो इसीलिए उन्हें मना कर देता है। ठीक है, ये जो माई वाला फाइल है अब्बास भाई, माई जी दिख रहा है, सर। माई करके कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जी सर। इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ करोगे विजुअल स्टूडियो कोड। ओके सर। कर लिया विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन? जी सर, कर लिया। चलिए, इसमें पहला टास्क करना है कि यहां पर ये जो लिखा हुआ है आपका MySQLD। MySQL सर, ये कहाँ हाँ, पर है? ये लिखा होगा, देखो लाइन नंबर 74 75 के जी आसपास सर, होगा MySQL लिखा MySQLD। हुआ है। नरेंद्र भाई यहां तक पहुंच गए? हेलो, अरे नरेंद्र भाई यहां तक पहुंच गए? अब्बास आपका हो गया? जी सर, हो गया। ये कर ये लिया था लाइन सर, लिख लो, ये तो हो गया। ये लाइन लिख लो, लोकल माइनस इनफाइल इज इक्वल्स टू 1। ये हम अलाउ करा रहे हैं। जसमीत जी ये क्या करा रहे हैं? किसको? MySQL को, कि लोकल फाइल को अलाउ कर दो। 1 का मतलब ट्रू होता है ना, इसलिए 1 लिखा है इधर। ये लिख लिया भाई? एक मिनट सर। हाँ, ये इसी के नीचे एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है ये। लिख लिया? संजीत भाई उसे डाउनलोड से हटा के उसे डी ड्राइव में ले आना, है ना, फोल्डर के साथ। अरे ये हो गया, आगे बढ़ो इसमें, बताओ जी अब्बास। सर, हो गया। हाँ, इसके बाद नीचे जाओगे तो इसमें लाइन नंबर 167 68 के आसपास, 167 168 के आसपास ये होगा सिक्योर फाइल प्रिविलेजेस। नरेंद्र भाई दिख रहा है? 167 या 168 के पास होगा ये वाला ऑप्शन, सिक्योर फाइल प्रिविलेजेस। सर उसके अंदर एक अब्बास भाई दिख रहा है? जी सर, फाइल लिख। इसके पाथ कॉपी करके ऊपर रख लेना, क्योंकि कभी ये काम आएगा। ऐसे हटाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसे तो भूल जाएंगे। तो इसको कॉपी करके ऊपर रख लो, कट करके ऊपर रख लो और हैशटैग लगा लेना। ठीक है, ठीक है सर। और सिक्योर फाइल प्रिविलेजेस को कर दो ब्लैंक, मतलब हमारे फाइल एक्चुअली ना सिक्योरिटी कंसर्न है ये। हम कह रहे हैं कोई सिक्योरिटी नहीं रखना, हटाओ इसे। ब्लैंक स्ट्रिंग लगाने का मतलब है सिक्योरिटी हटा दो। अरे सही है, बस हो गया यहाँ तक? ठीक है, हो गया ना, आगे बढ़ू? जी सर। ठीक है, कंट्रोल एस करोगे तो ये रिट्राई एज एडमिन बोलेगा यहाँ पर। जी ठीक है, सर। क्योंकि नॉर्मली सेव नहीं होता, ये एडमिन फाइल है हमारी। तो रिट्राई एज एडमिन बोलोगे, फिर एक पॉपअप आएगा। ठीक है, उस पॉपअप को अलाउ कर देना, फाइल सेव हो जाएगी। नरेंद्र भाई यहाँ तक हो गया? सर हो गया। ये सर हो गया सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना भाई? चलिए, सर। MySQL यस को ऑफ करके ऑन कर लेना। ठीक है, MySQL को ऑफ करके ऑन कर लेना। उसके बाद जसमीत जी क्या करना है यहाँ पर, कि ये जो डेटा हमने मंगाया है, एक्सट्रैक्ट जो किया है डेटा, इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके संजीत भाई कहाँ स्टोर कर लेंगे इसे? डी ड्राइव में, क्योंकि सी ड्राइव पे एक्सेस कभी कभार नहीं रहती है। डी ड्राइव में स्टोर कर लेंगे। अरे ये बात क्लियर है सभी कैंडिडेट्स, यस या नो? ये सी ड्राइव में सेव है तो उसे डी ड्राइव में कर ली। हाँ, डी ड्राइव में कर लो, क्योंकि सी ड्राइव में कई बार एक्सेस नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि सी ड्राइव क्लाउड से भी कनेक्टेड होता है ना, तो सी ड्राइव पे एक्सेस नहीं रहता कभी कभार। ये कर लिया एक्सट्रैक्ट करने के बाद, और ये जो फाइल आ रहा है CSV फाइल, इस फाइल को कॉपी कर लेंगे। इसका फाइल को कॉपी नहीं, इसका पाथ कॉपी करेंगे। कॉपी एज पाथ कर लिया इसका, राइट? अरे यस या नो? ठीक है, और जो मैंने व्हाट्सएप पे क्वेरी भेजा है पूरा पेस्ट कर लेंगे, उसमें ये लाइन ऊपर लिख लेंगे, क्रिएट डेटा
बेस बिग डेटाबेस, ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेरी नहीं जा पाया था पेस्ट में। अरे क्लास क्लियर है? अब्बास भाई स्क्रीन शेयर करना चाहोगे अपना? जी सर। हाँ स्क्रीन शेयर करो सो दैट वो रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि मैंने तो यहाँ कर लिया परफॉर्म। आप शेयर करो स्क्रीन। अब मूर्तिजा क्यों नहीं आया भाई? पता नहीं चलूंगा मुझे। बात नहीं हुआ आपका? नहीं समझ नहीं। चलिए ठीक है। एंड हाँ स्क्रीन शेयर कर दो कंप्लीट एंटायर। मेरी आवाज आएगी शायद। राइट सर। मेरी आवाज आएगी। एक काम करो। जी सर। हो रही है सर स्क्रीन शेयर। हाँ हाँ, इसमें दो बार मेरी आवाज जाएगी। ठीक है। अरे आप अपना में स्पीकर म्यूट कर दो, होगा ना सर मैं अपना स्पीकर फिर बात होगी ना। हाँ चलिए कोई नहीं मैं बता। हाँ भाई आप माइक कर लो, लेकिन आवाज आ रही है। चलिए छोड़ो कोई बात नहीं, माइक कर लो। MySQL में आप आए, ये मीटिंग हटा दो ना, इस पे आप गए और जो डेटा है वो पेस्ट कर लो। जो मैंने क्वेरी भेजा आपने ठीक है। इसमें ऊपर डेटा बना दो, डेटाबेस सर वो बना डेटाबेस बना लिया। जी सर। हाँ टेबल भी बना लिया आपने। एक बार जरा रन करके दिखाओ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल क्या है? सिलेक्ट स्टार वाला नहीं, क्रिएट वाला तो चला ना ऑलरेडी। पहले यूज वाला चला डेटाबेस वाला। हाँ उसके बाद सिलेक्ट स्टार वाला चलाओ। इसके अंदर बना नहीं लग रहा है। टेबल बना लो इसको। हाँ ये टेबल वाला क्वेरी चलाओ। सही है। अब ये स्टार वाला चलाओ। वेरी गुड। नीचे आओ। अब ये जो पाथ भेजा है ये तो मेरा सिस्टम का पाथ है। अब्बास भाई अपने फोल्डर पे जाओ जहाँ पे डेटा है और इसका पाथ कॉपी करो। हाँ MySQL पे जाओ वापस। और ये जो पूरा पाथ है डी से लेकर सारा कोड्स के साथ। हाँ क्योंकि जब हम कॉपी पाथ करते हैं ना तो वो अपने आप उठाता है। उठा लिया? सही है। कंट्रोल एंटर लगाओ। देखो क्या आ रहा है। ओ फॉरवर्ड स्लैश। आपने वन नहीं लिखा? नहीं ये इशू नहीं है। ये फॉरवर्ड तो कर लो, लेकिन एरर देखो क्या आ रहा है। वहां पर सिक्योर फाइल एक कोड वाला जो माई वाला फाइल VS कोड में ऐसे डायरेक्ट उस जो पाथ वाला था ये सेव नहीं हुआ था क्या? से दिखाओ एक बार। इन फाइल वाला कह रहे हैं ना? हाँ इसमें एक मिनट आराम से ऊपर वाला जाओ माय साइड वाला जो था। हाँ इन फाइल आपने वन ठीक है। नीचे आओ 167 के आसपास। हाँ इसमें स्पेलिंग सही है। एक मिनट मैं अपने चेक करता हूँ। एक मिनट सिक्योर फाइल और अभी यहाँ पर सिक्योर सही है। ये तो सही। कंट्रोल दोबारा ऐसे रिट्राई दैट में
प्रिविलेज आएगा उसे अलाउ करो। हो गया सेफ। सर इसे कट कर दो VS कोड को। MySQL को भी कट कर दो। रीओपन करो एक बार। हाँ? नहीं मैसेज पढ़ो। यूज वाला पहले यूज डेटाबेस वाला। नहीं ये सब ठीक है, ये सब सही है। MySQL में यूज डेटा। और लास्ट वाला क्वेरी रन कर लो। आपका ये वाला लोडिंग क्या बता रहा है ये? मैसेज पे जाओ। इसे कॉपी करो भाई। क्या कॉपी करूँ? हाँ, ये मैसेज पे कॉपी हो जाएगा। क्लिक करो इस पे। हाँ, कंट्रोल C। जाओ चैट जी पे जाओ एक बार। विंडो शिफ्ट एन प्रेस करो। विंडो शिफ्ट एन प्रेस। अच्छा ठीक है चलो ऐसे। हाँ। इस पे पेस्ट करो। ये वाला जो है ना, पहला क्वेरी कॉपी करो। आप भी वही काम करो। हाँ, ये जो पहला क्वेरी आ रहा है कॉपी करो और MySQL में रन करो। एक क्वेरी कह रहे हैं ना। हाँ, ये बता रहा है कि इसका वेरिएबल दिखाओ कि हमने जो मैनुअली सेट किया तो नहीं है। रन करो इसे और खाली उतनी क्वेरी को रन करो। कंट्रोल एंटर। प्रिविलेजेस दिखा रहा है यहाँ पर है। ठीक है, अपलोड चलो दूसरा कोड देखो क्या दिखा रहा है पीपीटी में। अगला कोड ठीक है। अगला जाओ। इसमें क्या बोल रहा है? मूव दिस फाइल डी डायरेक्टरी शोन इन द सी प्रोग्राम डेटा MySQL। नहीं यार, ये तो अलग है। नीचे आओ जरा एक बार। और नीचे ये तो हमने कर लिया ना। निकल लिए। ठीक है, ये तो हो चुका है। ऊपर आओ एक बार। मैं क्या कह रहा है ये डायरेक्ट एक बार माय क्या दिखा रहा है वो इस वाला। हाँ, इसको थोड़ा एक्सपेंड वैल्यू आया। ओ हाँ इसे एक्सपेंड करो। ठीक है सर। हाँ ये एक्चुअली ना ये वही बता रहा है कि आपका अपलोड ही है, जबकि उसे ब्लैंक होना है ना। आप समझ रहे हो? नहीं समझा नहीं करूँगा। अरे जो हमने ये सिक्योर फाइल मैनुअली बनाया था, लोड ही दिखा रहा है। वो पाथ क्या दिखा रहा है? अपलोड दिख। तो मैं काम करता हूँ। एक मिनट रुको। नहीं वर्कबेंच है। नहीं हाइट तो
क्या कहते हैं अरे एक बार ना जी सर। यहाँ पर हमें ना सिस्टम भी करेक्ट करना पड़ेगा। एक बार ना सिस्टम रिस्टार्ट करना। अब्बास भाई एक बार सिस्टम करके कनेक्ट करो। हाँ। सिस्टम रिस्टार्ट ये ऐसे नहीं होगा रिस्टार्ट करके कनेक्ट कर लो। मतलब बंद करके खोल लूँ क्या? हाँ सिस्टम मीटिंग लेफ्ट हो जाओ मैं तुम्हें मीटिंग लेफ्ट करूँ? आप सिस्टम रिस्टार्ट करो। ओके यही एक इशू है और कोई लग नहीं रहा मुझे। ठीक है सर। क्या कह रहे हैं भाई? सिस्टम रीस्टार्ट करो आप भी। ठीक है हाँ देखते हैं। जसमीत जी ये सब इश्यूज आते हैं जब आप काम खाली क्वेरी चलाने से बात नहीं बनेगी कंपनी में। ठीक है ये सब प्रैक्टिकल सिचुएशंस है जहाँ पर हमें एक हिट एंड ट्राई एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। ये एक्सेल का डेटा सेव करूँ क्या? नहीं सेव नहीं करना कुछ भी अब्बास भाई। सर गलती से भी एक्सेल सेव मत कर देना एक्सेल का डेटा सेव क्योंकि वो तो 20 मिलियन 20 लाख से 10 लाख हो जाएगा। ठीक है सर वो वो तो आज सेव जो नहीं सेव कर दूं फिर? सीधा कट करो ना माइस्क्ल में जो लिखा है वो नहीं जाता अपने आप नहीं सर एक्सेल पे ना। खुले हुई है ना फाइल, तो उसे कट करूँ क्या? हाँ उसे कट कर दो सिस्टम भी लेफ्ट कर दो सिस्टम रीस्टार्ट करो। पूछ रहा है कि सेव करनी है फाइल या डोंट सेव करूँ एक्सेल पे? डोंट सेव करो उसे डोंट सेव करिए। ठीक है आपका हो गया संजीत भाई? तो टाइम लेगा क्योंकि मेरा अपडेट आ गया है इसमें, वो अपडेट एंड रिस्टार्ट कह रहा है। हेलो हेलो आप तो सही चल रहा है ये यूजर संजीत वन ड्राइव डेस्कटॉप में फाइंड आउट हुआ या पार्टीशन लेके बात कुछ कह रहे हो क्या? हेलो सर मैं कह रहा हूँ मेरा लैपटॉप अपडेट पे है, तो सर वो अपडेट हो रहा है, पहले उसके बाद रिस्टार्ट होगा। अरे अपडेट पे चले गया लैपटॉप? जी मेरे तो एक इशू है ना मेरा पार्टीशन नहीं होगा सी ड्राइव ही है मेरे को। क्या ये कोड कोड एरर आ रहा है 29 की और दूसरा एरर आ रहा है ना हाँ मतलब चल जाएगा है वो दिखाओ मेरे पार्टीशन नहीं है ना सर मेरा एक ही ड्राइव ही है दिखाओ। ड्राइव बनाना इसको घुमाना पड़ता है अरे तो वन ड्राइव में मत रखो सी में और भी तो फोल्डर होते हैं। सी ड्राइव में खाली वन ड्राइव ही है क्या? फिर जैसे ये दिस पीसी पे आया सी ड्राइव पे आया तो यहाँ पर आप सी ड्राइव में सी ड्राइव पे ही रख लो डायरेक्ट सी ड्राइव पे ही वो डेटा रख लो फिलहाल। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ क्या? सी ड्राइव पे देखो पार्टीशन सॉरी वन ड्राइव पे नहीं है आपने एक्सट्रैक्ट कहाँ किया है? आपने भी किया था वो उसमें सेव हो गया होगा ना किसमें है? ड्राइव वाले में सेव हो गया।
चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ट्राई किया भाई? यस सर, उसमें एरर आ रहा कौन सा एरर आ रहा है भाई, इतना ट्राई करने के बावजूद भी? है, वही 1290 एरर। हैं? एरर 1290 आ रहा था। हाँ क्लास हो चुकी है। हाँ। 1290 कौन सा एरर है? आपने प्रिविलेजेस वाला नहीं किया? ठीक, वो सिस्टम किया था सर रिस्टार्ट उसके बाद। करोगे तभी होगा। सिस्टम रिस्टार्ट किया आपने? यस सर, अभी किया है जस्ट। सिस्टम रिस्टार्ट करो, देखो प्रिविलेजेस वाला चेक करो, हो जाना चाहिए, ऐसा तो इशू आना नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने डायरेक्ट सी ड्राइव में ही रखा है, यूजर से बाहर चल जाएगा आपका। भाई इसमें इश्यूज आते हैं लेकिन आपका चल जाएगा, आपका हो गया, रनिंग में आ गया ना, आपका चल रहा है। अब्बास भाई आपका लॉक कर दो। सक्सेस हो गया ना? हाँ वही तो कह रहा था मैं। सही है, 22 सेकेंड में सक्सेस हो गया, बढ़िया है। अरे बाकी कैंडिडेट भाई आप लोग भी चेक करो सिस्टम पे भी। हाँ सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। हाँ बस 5 मिनट। हाँ ठीक है। क्या कहते हैं, संजीत भाई का रन हो चुका है। इसमें गलती के क्या क्या चांसेस हैं? सी ड्राइव में नहीं होना चाहिए, पहला चांस। दूसरा, जहां कभी पाथ पेस्ट कर रहे हैं वो फॉरवर्ड स्लैश पे पेस्ट करेंगे, बैकवर्ड स्लैश पे नहीं। बट बाकी चीजें चल जाएगी। ठीक है, एक बार ट्राई करना, बाकी नहीं रहता है तो कल कनेक्ट करते हैं। कल तो वेडनेसडे है ना, कल देखते हैं, कल हमारा यही रहेगा एरर रेक्टिफिकेशन का। ठीक है, बताओ भाई नरेंद्र, ईशा। ईशा आप तो बाद में ट्राई करेंगे है ना? जी सर। ठीक है। हाँ उसने ऊपर लिमिट लगा होगा ना, डोंट लिमिट में। यहाँ देखिए, यहाँ डोंट लिमिट करना पड़ेगा, लेकिन डोंट लिमिट मत करना क्योंकि डोंट लिमिट में सिस्टम हैंग हो जाता है। इसको 1050 करते हैं। एक बार करके देख लो। ठीक है, हाँ करके देख लो। ऑनलाइन स्टूडेंट ठीक है भाई, डन करें क्लास, यस या नो? जी नरेंद्र सर, भाई, करते हैं। नरेंद्र भाई कल ऑफलाइन आ रहे हो वैसे? यस सर, कल आऊंगा। ठीक है, कल आओ तो फिर देखते हैं, अगर कुछ इशू रहता है तो। राइट, अब्बास भाई डन ओके सर। करें?